10 लड़कों पे भारी होती थी, मैं बहुत तंग करती थी। अपने कपड़े हमेशा ईद के लिए ना भूल जाती। आर्टिस्ट होते हैं या मीडिया सेलिब्रिटीज होते हैं, वो ईद के दिन सारा दिन सोते हैं। कोशिश करती हूँ कि बड़ी ईद पर भी ईदी दूँ। वो कहते थे गोश्त मिलेगा, हम कहते गोश्त हमने नहीं खाना, गोश्त आप गोश्त खुद ले ले। हम कहते थे चले आप हमें ईदी देंगे तो हम आपको पकाया हुआ गोश्त खाएंगे। गुड़ियाँ उड़ाने का बड़ा शौक था। तब तो हमारी ये गंदी वाली डोर नहीं आई हुई थी ना, तब तो हमारी डोर से सिर्फ हमारे हाथ कटते थे, लोगों के गले नहीं कटते थे। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं GNN प्लस और मैं हूं तैयब सुलहरी। तमाम देखने और सुनने वालों को ईद उल अज़हा की खुशियां बहुत बहुत मुबारक हों। आज ईद के मौका पर हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं माजी की मारूफ गुलकारा और अदाकारा राबी पीरज़ादा से। आज हम आपको दिखाएंगे कि राबी पीरज़ादा अपनी ईद की खुशियाँ कैसे मनाती हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिस ईद मुबारक, कैसी हैं आप? खैरियत से? आपको भी ईद मुबारक। ईद के दिन अपने घर में ईद मनाएं। आप क्या करने आ गए हैं यहाँ पे? काम करने? काम करने नहीं, हमने कहा चलो लोगों को दिखाते हैं, नाज़रीन को, कि मिस राबी ईद कैसे गुजारती हैं, ईद का दिन क्या मसरूफियात होती हैं। लेकिन आप तो मुझे लग रहा है रूटीन में ही अपना काम कर रही हैं। एक्चुअली जब तक कोई पेंटिंग मेरी ख़त्म नहीं ना हो जाती, मेरा दिमाग उसके अंदर ही रहता है। और ये मैंने पहली दफ़ा बाय द वे कबूतर बनाए हैं। अब इसका बैकग्राउंड जो है उसको मैंने थोड़ा सा कंप्लीट करना है, बट दिस इज़ समथिंग आई रियली वांटेड टू मेक फॉर अ लॉन्ग टाइम। कि कबूतर वाहिद एक चीज़ थी जो मैंने नहीं बनाया, एंड आई लव पिजन्स एनीवे। ओके, अभी कबूतर बनाएंगे कि हमसे थोड़ी देर पहले हम बात कर लेते हैं, देन आई विल कंटिन्यू। राबी, मुझे सबसे पहले तो ये बताएं, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। मैं भी ठीक। ईद की आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे बताएं कि आज ईद का दिन कैसे गुजार रही हैं, कैसी गुजर रही है ईद? ईद का दिन बेसिकली मेरा किचन में भी गुजरता है, लोगों के साथ भी गुजरता है। फिर आपको पता है कि दो बंदों के पास ना लोग बहुत आते हैं, एक सियासतदान, एक सोशल वर्कर। तो और जो आर्टिस्ट होते हैं या मीडिया सेलिब्रिटीज़ होते हैं, वो ईद के दिन सारा दिन सोते हैं। ये मैं आपको सही सारी ना सीक्रेट बातें बता रही हूँ। तो सियासतदान तो मैं नहीं हूँ, ना ही मैं कोई मीडिया सेलिब्रिटी हूँ, तो मैं ना सोती हूँ ना कुछ। लेकिन जो सोशल वर्कर्स होते हैं ना, उनके भी एक हल्का अहबाब बन जाता है अंडर प्रिविलेज लोगों का। तो बस लोग मिलने के लिए आते हैं। कोशिश करती हूँ कि बड़ी ईद पर भी ईदी दूँ। कोशिश करती हूँ कि बकरे का गोश्त हम तो सारा साल खा सकते हैं, जो लोग नहीं खा सकते उनको खिलाएं, लेकिन चूँकि अल्लाह का हुक्म है। सेलिब्रिटीज़ आपने बोला कि वो सो के गुजार देते हैं, ये आप भी किसी दौर में सो के गुजारा करती थी? मैं कॉन्सर्ट्स कर रही होती थी, तो यही होता था कि रात को चूँकि कॉन्सर्ट जो है वो लेट ख़त्म होता है, तो दिन को सोती रहती थी। सेलिब्रिटीज़ भी और अमीर लोग भी, जितनी ये यो पार्टी है ना, यू नो दैट यो अमेरिकन, यू नो ब्रिटन्स, दे डू लाइक दैट। हम तो देसी पाकिस्तानी, तो वी आर गुड व्हाटएवर वी डू। सही। अच्छा, ईदी के मामले में बताइएगा कि बचपन में ईदी छोटी ईद के अलावा बड़ी ईद पे भी मिलती थी या बड़ी ईद पे बस गोश्त मिलता था? नहीं जी, हमारी तो लड़ाई हो जाती थी सारे घर में। अम्मी अबू से फड्डा हो जाता था कि छोटी ईद पर भी हमें ईदी चाहिए और बड़ी ईद पे भी। वो कहते थे गोश्त मिलेगा, हम कहते गोश्त हमने नहीं खाना, गोश्त आप गोश्त खुद ले ले। अच्छा, मज़े की बात ये कि हम कभी कभार गोश्त खाने के पैसे भी लेते थे। हम कहते थे चले आप हमें ईदी देंगे तो हम आपको पकाया हुआ गोश्त खाएंगे। बचपन में तो चलो खेल कूद बच्चे करते हैं, आप कितनी शरारती थी? कैसे क्या एक्टिविटीज़ होती रही हैं सारा दिन? कभी ना मेरी माँ बाप का इंटरव्यू करना बताएंगे कि मैं 10 लड़कों में भारी होती थी, मैं बहुत तंग करती थी। और तंग ऐसे नहीं, पढ़ाई में कभी तंग नहीं किया मैंने। मेरी अपनी एक रूटीन थी, मैं हमेशा फर्स्ट आती थी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा नहीं ख्याल मैं ज़िंदगी में कभी सेकंड आई हूँ, या मुझे नहीं याद, मैं झूठ नहीं बोलना चाहती, वल्लाह आलम मैं अपने स्कूल में कभी सेकंड नहीं आई, मैं हमेशा फर्स्ट आई। अगर आई हुई लड़कों वाले शौक थे खेल कूद में? फुटबॉल, हॉकी, फिर कराटे करती थी, ब्लैक बेल्ट हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ पंजाब में। फिर गुड़ियाँ उड़ाने का बड़ा शौक था। तब तो हमारी ये गंदी वाली डोर नहीं आई हुई थी ना, तब तो हमारी डोर से सिर्फ हमारे हाथ कटते थे, लोगों के गले नहीं कटते थे। वो बड़ी पतंगबाजी तो लड़कों का शौक होता है। मैं इतनी अच्छी पतंग, अच्छा पर उसके बाद ना मुझे ना काटी कुटियाँ डालने का शौक नहीं था, वो क्या कहते हैं, वो पेचे लड़ाने का शौक नहीं था। मैं ना गुड्डी जब उड़ाती थी ना, तो उसके अंदर ना एक लेटर आप तुनके मार मार के ना यहाँ से कागज़ वो करते हो, तुनके पता नहीं आपने किया है कि नहीं किया, आप तो मुझे अच्छे बंदे लग रहे हो इस मामले में। तो तुनके मार के ना वो कागज़ हम गुड्डी तक ले जाते थे। और मुझे ऐसा लगता था वो कागज़ गुड्डी तक नहीं पहुँचा, मैं गुड्डी तक पहुँच गई। और मुझे गुड़िया उड़ाने का इतना शौक था कि पता है मेरे अब्बू परमिशन नहीं देते, जब वो कहते थे गुब्बारे उड़ाओ। अब की ईद में अब भी फैमिली के साथ उसी तरह टाइम स्पेंड करती हैं, मेमोरीज बनाती हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, अब बस अपनी जिस तरह कि आप कैलीग्राफी करती हैं या इसी तरह घर में ही रहती हैं, या बाहर जाना अभी भी उस तरह से शुगल शरारतें? मैं एक तो अपने कपड़े हमेशा ईद के लिए ना भूल जाती हूँ, और अक्सर पुराने पहनती हूँ, या अक्सर मेरे भाई हैं वो मुझे याद करा देते हैं। और
इस ईद के ऊपर भी, ईद से पहले गर्मियों के कपड़े और कपड़े उन्होंने मुझे। आज भी आपने बड़ा डिफरेंट ड्रेस पहना है। हाँ, ये मैंने आपके लिए पहना है, ईद के लिए पहना है, वरना मैं इस तरह के कपड़े, आपको पता है मैं तो बाय वाली बंदी हूँ। सही। तो मैंने कहा आप इतनी दूर से आ रहे हैं और ईद के दिन आ रहे हैं तो मुझे अच्छे कपड़े पहनने चाहिए। जबरदस्त। ईद का पहला दिन मेरा माँ बाप के साथ होता है। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल, वो उसका नाम लिखा हुआ है, अगर यूट्यूब चैनल मेरा आप फॉलो करते हो तो उसके अंदर मेरी पिछले साल की दोनों ईदें हैं। सही। और इस साल की ईद भी मैं सोच रही हूँ, छोटी ईद मैंने की, हाँ छोटी ईद भी मैंने, उस पर मुझे बड़ा शौक है अपनी फैमिली के साथ। उस पर ये नहीं होता, आई डोंट हैव टू शो माई फैमिली, आई जस्ट हैव टू टेल पीपल कि हाउ टू एंजॉय विद द फैमिली इन अ काम मैनर, इन अ डिसेंट मैनर, एंड हाउ कश्मीरी पीपल एंजॉय देयर ईद। तो वो मैं अक्सर अपने अम्मी अब्बू के साथ जो है वो वीडियो ज़रूर डालती हूँ। पहले की राबी पीरज़ादा में और अब की राबी पीरज़ादा में क्या फ़र्क? पहले की राबी पीरज़ादा में बिल्कुल पेशेंस नहीं था, वो किसी की नॉनसेंस बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती थी। अगला बंदा उसको एक बात सुनाता था, वो आगे 10 बातें सुनाती थी और उसको बाकायदा उसकी औकात याद दिलाती थी। अब की राबी पीरज़ादा को अपनी औकात इतनी याद है कि वो किसी को औकात याद दिलाने से पहले 100 दफ़ा अपनी औकात के बारे में सोच लेती। मुझे ऐसा लगता है आई एम अ बेटर पर्सन। पहले कहते ने ना, मैं पंजाब को ना बड़ा कुछ सीखिया, एक बड़ी इंपॉर्टेंट गल सीखी है, मैं करके भी वेखिया सी, मैं समझ नहीं आई। हाँ हाँ, थोड़ी निक्की जी कर सकनी है। वो हैगा सी कि मैं किधरे सुनिया कि हौला पांडा ना छेती गर्म हो जाता है, तो आई वाज लाइक यार व्हाट द हेल डज दैट मीन कि छेती गर्म हो जाता है? खाली पांडा खड़कदा ज्यादा, हौला पांडा, नॉट खाली पांडा, हौला पांडा। अच्छा, आई आस्क्ड माई मेड, मैंने उससे पूछा यार ये हौला पांडा क्या होता है? तो वो बेचारी सस्ती सी ना गड़वी सी लेकर आई जो बड़े हल्के से लोहे की थी। फिर उसने मेरी एक देगची निकाली जो कि अच्छी मोटे स्टेनलेस स्टील की थी। कहती है बाजी आप इसको ना दोनों को चूल्हे पे रखें। मैंने रखा और वाकई जो हल्की गड़वी थी वो सेकंड्स में यू कुडंट टच इट, और जो मेरा महंगे वाला स्टेनलेस स्टील का बर्तन था वो बड़ी देर तक आप उसको हाथ लगा सकते थे। तो पहले मैं हौला पांडा थी, अब मैं थोड़ा सा हैवी पांडा हूँ, अब मैं इतनी आराम से गर्म नहीं होती हूँ। और ये बड़ी, मैं आपको बताऊँ, ये बहुत मुश्किल से लोगों को समझ आती है। द ब्रेवेस्ट पर्सन इज द पर्सन हु कंट्रोल्स हिज इमोशंस। रिपल्सिव नहीं होना। शोबिस की लाइफ को पीक टाइम पर छोड़ा, और क्या समझती हैं कैसा डिसीजन था? और जो लोग आपको ट्रोल करते हैं, कहते हैं कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, इस तरह के लोग एग्जांपल्स देते हैं। ये जो बिल्ली हज को चली वाली बात है ना, कहते वो ठीक है। मैंने पूरी दुनिया देखी है और मैंने इस दुनिया की सारी आसाइशें देखी हैं, बिजनेस क्लास में ट्रैवल किया है, ऐसे होटल्स में रुकी हूँ जिसमें अल्लाह ताला अपनी अम्मी को रुकवाया अपने साथ, कि जो मेरा ड्रीम था कि यार मैं फ़लानी जगह पे जाऊँ, अल्लाह ने मेरी हर ख्वाहिश पूरी कराई। अब पता नहीं अल्लाह ने कराई या पता नहीं शोबिस के दिनों में मेरी सारी ये चीज़ें हो गई। लेकिन ये जो मुहावरा है ना कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, ये मुहावरा ना शिर्क है। वो मोमेंट क्या था? लगा कि मुझे ऑफर्स भी हैं और ज़्यादा बड़ी स्टार बन जाऊंगी, और दूसरी जानिब ये कि सब कुछ छोड़ छाड़ के दीन के रास्ते पर आ जाऊँ, वो मोमेंट क्या था? ईमान मुझे रोके है तो खींचे है मुझे कुफ्र, काबा मेरे पीछे है कलीसा मेरे आगे। ये वक्त ना मैंने बड़ा गुजारा है। उसकी वजह ये थी कि अगेन कि लोग, जब मैं नई शोबिस में आई थी, उनको हजम नहीं हो रहा था। वो कह रहे थे कि नहीं, वो समझते थे मैं किसी हादसे की वजह से अल्लाह की तरफ से अल्लाह के रास्ते पे आ गई। दैट वाज नॉट द रीज़न। मैं अल्लाह के रास्ते पर इसलिए आई कि मुझे अल्लाह मिल गया बस समहाउ। लेकिन अल्लाह मुझे एक तरफ को, अल्लाह का जो वो है, अल्लाह की बातें एक तरफ को बुला रही थी, तो लोगों की जो बातें थी ना कि ये तो वापस पलट जाएगी फलाना, वही कमेंट्स जैसे उस वक्त मैं देख रही थी, तो वो मुझे वापस खींचते थे। फिर मैं कहती थी यार मैं, इन लोगों की जुर्रत है, इनकी औकात है, ये तो मेरे घर के क्या, मेरी गली के क्या, मेरी कॉलोनी के गेट से भी अंदर नहीं आ सकते हैं। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह मुझे माफ़ करे। उस वक्त मैं ये सोचती थी कि बेऔकाते लोग हैं, दे आर लाइक, सिर्फ उनके हाथ में एक मोबाइल है और उसके अंदर अपने ख़ानदानी गलाजत जो उनके दिमाग में भरी है वो निकाल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता था ऑनेस्टली। लेकिन उसके बाद मैं वाकई ऐसे सोचती थी कि मैं लोगों की बातें भी सुन रही हूँ, मैं शोबिस में जाऊँ यार, लाखों करोड़ों बल्कि अरबों रुपए कमाऊँ और फेम लूँ, अपनी ज़िंदगी कंफर्टेबल करूँ। अभी जैसे मैं गर्मी में पसीने बैठी हुई हूँ, तो मेरे घर के बाहर सबसे महंगा अमेरिका का कैटरपिलर का जनरेटर था जो मैंने अल्लाह की राह में दे दिया था। तो मैं सारी चीज़ें करूँ, मैं क्या कर रही हूँ भाई? मैं चली गई उम्रा करने के लिए। जब मैंने खाना काबा को देखा ना, जिस लम्हे देखा, उस लम्हे ना मैं उस बैलेंस से निकल गई। पहले तो मैंने खाना काबा में जाके ना लोगों को बड़ी बददुआएं दी, अल्लाह से बातें करी, बड़ी बददुआएं दी दिल खोल के। और मेरी जिस तरह दुआ लगती है, मेरी बददुआ भी लगती होगी। अब मुझे नहीं पता, उस टाइम का तो नहीं पता, अब तो मेरी दुआएं बददुआएं बड़ी लगती हैं।
तो मैंने बहुत लोगों को ना बड़ी बददुआएं दी, इतनी बददुआएं दी कि मैं सोचती हूँ कि अगर वो बंदे सुन ही ले कि ये मैं इतनी बददुआएं दे रही हैं तो शायद वो अपने आप को ठीक कर ले। गलत बददुआ नहीं दी, उनके करतूतों पर ही बददुआ दी। और शायद वो लम्हा खाना काबा में बददुआएं देने का मेरी ज़िंदगी का आखिरी वक्त था जब मैंने किसी को बददुआ दी। मैं दिल खोल करना अल्लाह से कहा, या अल्लाह मेरा क्या कसूर है, मुझे बताएं। सारे किस्से में अल्लाह से बड़ी शिकायतें की मैंने। और मैंने फिर उन लोगों के, अच्छा कुछ लोग बड़े जालिम थे उस टाइम पे, उन्होंने भी पता नहीं उनकी माँ बहनें नहीं होती हैं वो किस तरह की, या शायद उन्हें पैसे चाहिए होते हैं, तो वो बड़ी अजीब अजीब सी ना मेरे ख़िलाफ़ वीडियोस बनाते हैं और अजीब अजीब सी बातें करते थे। तो मैंने उन सबको जहन में रख के बददुआएं दी, बड़ी दी। उसके बाद मैं अल्लाह के सामने ना मैं तवाफ़ करते हुए बड़ा रोई। मैंने कहा, अल्लाह आज के बाद तू है और मैं हूँ, मेरे अंदर से दुनिया निकल गई। अच्छा, जब वो मैंने दुनिया निकाली ना तो अल्लाह ने मुझे वो दुनिया इतनी दी, आज आप सोच नहीं सकते मेरे भाई। लोग अपनी बेटियों को लेकर आते हैं और मुझसे दुआ कराते हैं कि वो मेरे जैसी हो जाए, और मैं डरती हूँ और मैं अल्लाह से कहती हूँ, नहीं अल्लाह उनको मेरे से बेहतर कर देना, मैं तो बड़ी गुनाहगार हूँ, मेरे नहीं मुझसे बेहतर कर दें। इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है। और अल्लाह जिसे, अल्लाह कुरान पाक में ना बार बार एक बात बड़ी ज़रूरी फरमाता है, मुझे बड़ी बड़ी पसंद है कि अल्लाह जिसे चाहे हिदायत देता है। अच्छा, बहुत सारी बातें हो गई हैं। तो अक्सर लोग कहते हैं कि पेंटिंग्स या कैलीग्राफीज जो है ना, राबी ने कोई गरीब सी लड़की रखी हुई है। वो होता ही है कि जब मैं हाथों को करीब करती हूँ ना तो मैं उसका कंट्रास्ट बढ़ा देती हूँ और ब्राइटनेस कम कर देती हूँ ताकि मेरा लिखा हुआ ज़्यादा, तो वो हाथ काले हो जाते हैं, मेरे हाथ तो वाइट है। हालांकि मेरे हाथों में ना एक काम है, आपको पता है, ये जो मेरी ये वाली उंगली है सबसे बड़ी है, शहादत की उंगली मेरी सबसे बड़ी है, लोगों की ऐसी नहीं होती। तो मेरे हाथ तो खैर, लेकिन लोग कहते हैं कि कोई गरीब सी लड़की रखी हुई है। राबी ने शुरू में कहते थे, अब नहीं कहते, खैर अब तो बहुत वीडियोस आती हैं। तो गरीब सी लड़की जो मैंने रखी है, जो मैं खुद हूँ, तो वो थोड़ी सी कैलीग्राफी करके दिखा दे आपको। ज़रूर ज़रूर, चलिए प्लीज़। अच्छा, ये मेरा ट्रेसिंग कुरान है। सही। इसका फ़ायदा ये होता है कि इसको आप आराम से खोल कर, इस पर सूरतें लिखी हुई हैं, आप ट्रेस कर सकते हैं। जैसे मैं कुरान लिखती हूँ ना, मेरा दिल करता था सारे लिखें। बिल्कुल। ये जो है, ये मेरी है जी अमली प्रैक्टिस खताती किताब। इसके पीछे हमने अपना फाउंडेशन का भी सारा दिया हुआ है। अगर ये बुक आपके पास है ना, इसके साथ आपको कलम भी हमारे कस्टमाइज्ड मिलते हैं। अगर आप कलम के ऊपर भी देखें तो रावी फिज़ाद आर्ट स्कूल लिखा हुआ है। ज़बरदस्त। हमारी जो इंक्स हैं वो भी कस्टमाइज्ड हैं। जो मेरी फाउंडेशन है बेसिकली, उसमें 700 से ज़्यादा बच्चे मुफ्त तालीम, किताबें, जूते, यूनिफॉर्म्स हासिल करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ही कराते हैं। और 350 से ज़्यादा औरतें जो है ना, हया बाय राबी, अगर आपको पता हो कि ये कपड़े भी उसके हैं हया बाय राबी के, फोर्ट्रेस स्टेडियम में है ये, उसके बिल्कुल सामने फोर्ट्रेस स्क्वायर मॉल के सामने हया बाय राबी की शॉप है। उसके अंदर जो खाड़ी पर औरतें कपड़े बनाती हैं, जो काम करती हैं, अबाए, वी हैव द बिगेस्ट कलेक्शन ऑफ अबाया इन पाकिस्तान। ओके। और स्पेशली जो एक्स्ट्रा लार्ज खवातीन के अबायज हैं ना, वो तो हमारे पास बहुत सारे हैं। अच्छा, मैं देख रहा हूँ बिल्लियों से आपको बड़ा लगाव है, ये कब से है? बिल्ली शेर की खाला है और शेर भी मैंने पाला है, लेकिन वो मैं दिखाती नहीं हूँ। और शुरू से ही है। आई मीन जानवर मुझे सारे बहुत प्यारे लगते हैं। अपने नाम के मैं ये देख रही थी कि राबी ज़्यादा ऐसे भी लिखो, फाउंडेशन ऐसे लिखो, लाहौर ऐसे लिखो। फिर ये कुछ कैलीग्राफीज़ मैंने की हैं, ये सारी पहले वीडियोस भी की मैंने नहीं की। मैंने जब कैलीग्राफी शुरू की थी ना, तब मुझे सब कुछ नहीं आता था। ये मैंने उस वक्त सीखा जब मुझे लोगों ने कहा भाई हमने आपसे सीखना है, तो मैंने कहा भाई फिर मेरे से सीखना है तो मुझे खुद तो पहले सीखना पड़ेगा, क्योंकि आर्ट करना आता है लेकिन ये उसको आगे सिखाने के लिए ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। असूल है ना, मुझे तो अल्लाह ने तोहफा दिया है, तो लेकिन उसके जो असूल हैं वो मैंने फिर पहले खुद सीखे, फिर लोगों को सिखाया आसान अल्फाज में। ये जो यूजुअली यूट्यूब के ऊपर वीडियोस हैं ना, इसकी ये बड़ी मुश्किल है, इसे समझ में नहीं आती आपको। नहीं जी, किचन में हम आ चुके हैं। राबी से पूछते हैं कि क्या बनाने लगे हैं, बताइएगा जी। क्या इतनी गर्मी है, ये मैं सत्तू ईद के दिन आज कुर्बानी का गोश्त ही बनेगा, फिर कुर्बानी का गोश्त बनेगा, और ये सत्तू और शक्कर। ये मैं सारी ख़वातीन से कहूँगी कि जब भी किचन में जाएँ ना, अपने साथ इतना बड़ा ग्लास विद आइस लेकर जाएं, और जब आप चूल्हे की गर्मी खा रहे होते हैं ना, तो सत्तू और शक्कर विल डू ऑल गुड टू योर स्किन एंड हेल्थ। आप लोगों के लिए भी आ रहा है भाई। अच्छा, मैं ज़ाहिरी बात है कि गोश्त को थोड़ा सा पहले करूँगी, फ्राई करूँगी, फिर उसको उसका सालन बनाऊँगी, और उसके बाद मेरे फाउंडेशन के बहुत सारे बच्चे आएंगे, फिर हम मिल के बैठ के खाना खाएंगे एंड विल हैव सो मच फन। आपका बहुत शुक्रिया, आपने ईद का सारा दिन मेरे साथ गुजारा, थैंक यू सो मच। आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना ईद के दिन अपना इतना कीमती टाइम दिया। लेकिन जी, राबी पीरज़ादा हमारे साथ मौजूद थी। आपने
जाना कि किस तरह ये अपना ईद का दिन गुजारती हैं, क्या क्या मसरूफियात होती हैं, तमाम तर चीज़ें आपने देखी और जानी। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए। अल्लाह निगहबान।